हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रूपी क्रैश के बारे में जानेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब रूपी क्रैश क्या होता है? रूपी क्रैश का मतलब होता है कि भारतीय रुपये की कीमत में अचानक तेज गिरावट हो जाती है, खास करके अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में। मतलब क्या हुआ? गिरावट का मतलब हुआ कि पहले 1 रुपये से जितने डॉलर मिलते थे अब उससे कम डॉलर मिले। तो इसका मतलब हुआ कि रुपया कमजोर हो गया, क्रैश हो गया। 1947 के समय में $1 और 1 के बराबर 1 रुपया होता था, लेकिन अब तो 90 रुपये के बराबर $1 हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि रुपया कितना कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले में। तो पहले एक उदाहरण लेते हैं कि $1 के जो था वो 70 रुपये के बराबर था। कुछ समय के बाद $1 85 रुपये के बराबर हो जाता है। अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमें क्या करना है? पहले 70 देना पड़ता था, अब 85, तो 15 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी रुपया की कीमत गिर गई, क्रैश हो गया रुपया। रुपया क्रैश क्यों होता है? इसके प्रमुख कारण क्या हैं? पहला तो डॉलर की मांग ज्यादा होती है। आयात ज्यादा होने से भी डॉलर की मांग होती है, क्योंकि आयात में हमें हमारे रुपये को नहीं स्वीकारा जाता, हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। विदेश में पढ़ाई के लिए डॉलर की जरूरत होती है। कंपनियों द्वारा भुगतान बढ़ने पर डॉलर की मांग बढ़ती है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से डॉलर ज्यादा देना पड़ता है। भारत 85% तेल आयात करता है, इसलिए भारत को ज्यादा डॉलर की जरूरत है। तो रुपया कमजोर होता जा रहा है। विदेशी निवेशकों का पैसा भारत से जब बाहर निकलने लगता है, FII या FPI मार्केट से जब पैसा निकालते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स और रुपये बेचते हैं, तो रुपये का मूल्य गिरता है। भारत में महंगाई का बढ़ना भी क्रय शक्ति को कम करता है, इससे रुपये का मूल्य कम हो जाता है। व्यापार का घाटा बढ़ना, आयात ज्यादा होना, निर्यात कम होना, इससे अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है, इससे रुपया कमजोर होता है। अमेरिका में ब्याज की दरें बढ़ती है, तो निवेशक पैसा वापस अमेरिका ले जाते हैं जो उन्होंने भारत में निवेश किया होता है। तो इससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपये की कीमत गिर जाती है। तो रुपये के क्रैश होने पर क्या असर पड़ता है? आयात महंगे हो जाते हैं, उसमें तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें जिनका भारत मुख्य रूप से आयात करता है, ये महंगे हो जाते हैं। और निर्यात विदेशों के लिए सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कम डॉलर में भारत के सामान मिल जाते हैं। निर्यातकों को फायदा होता है। विदेश यात्रा, विदेशी पढ़ाई महंगी हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है। सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर चुकाने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इसे हम एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं कि 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ाई। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? रुपया पहले $1 74 रुपये में मिलते थे, अब 83 रुपये में मिलने लगा उस समय 2022 में, रूस और यूक्रेन वार के समय। तो भारत चूंकि पेट्रोल विदेश से खरीदता है, इसलिए उसे उसका भुगतान डॉलर में करना होता है। तो जब तेल महंगा होता है तो ज्यादा डॉलर चाहिए। ज्यादा डॉलर लाने के लिए रुपये बेचे जाते हैं, और जब बाजार में रुपये ज्यादा बिकते हैं तो रुपये की कीमत गिर जाती है। तो इसे ही रुपये क्रैश कहते हैं। RBI कैसे रोकता है इस रुपये के क्रैश को? डॉलर को बेचकर बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है और रुपये को संभालता है। रुपया कम हो जाता है, डॉलर ज्यादा बाजार में हो जाने से रुपये को संभाला जा सकता है, उसकी कीमत को बढ़ाई जा सकती है। रेपो रेट बढ़ाकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है। आयात कम करने के उपाय डॉलर की मांग को घटाती है। निर्यात का बढ़ावा देश में ज्यादा डॉलर लाता है। तो क्या रुपये क्रैश हमेशा बुरा होता है? नहीं, इसके कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो अब हमें देखें किसे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है। निर्यातकों को फायदा, आयातकों को नुकसान। IT कंपनियों को फायदा, डॉलर में कमाई होती है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को नुकसान, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आसान होता है। और
विदेश यात्रा करने वालों को परेशानी होती है, नुकसान होता है। तो रुपये क्रैश का मतलब है रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले में तेज कर, क्योंकि डॉलर की अधिक मांग से, विदेशी निवेश बाहर जाने से, आयात बढ़ने से, तेल के दाम बढ़ने से, अमेरिका की ब्याज दर बढ़ने से आयात महंगा हो जाता है और निर्यात पर प्रतिस्पर्धी हो जाता है। तो ये सब कारण से रुपये क्रैश होता है। थैंक यू।